स्वागत है आप सभी का एजुकेशन बाय जेआरडी क्लासेस में। मैं ऋतिक आप सभी को लाया हूँ। आज का जो क्लास होने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इंडियन अग्निवीर नेवी का एमआर का जो सिलेबस है, जिसमें 25 जीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा, वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल प्रीवियस ईयर रिलेटेड प्रश्न है, ये जो पूछा गया है सब प्रीवियस ईयर रिलेटेड है, तो हम लोग इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। इसमें 25 प्लस प्रश्न दिया गया है, सही 25 प्रश्न दिया गया है। इन 25 प्रश्न में से आपका कितना सही हो रहा है, लास्ट में आप लोग ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना, ठीक है। तो चलो हम लोग शुरू करते हैं। देखो बच्चों, पहला प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। पहला जो प्रश्न हम लोग का है, बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई। क्या है कि गौतम बुद्ध का जो जो बौद्ध धर्म का संस्थापक गौतम बुद्ध है, उसका जन्म कहाँ हुआ था, ये पूछा गया है, ठीक है ना। तो बताओ बच्चों कहाँ हुआ था। ऑप्शन एक है लुम्बिनी, ऑप्शन टू है पाटलिपुत्र, ऑप्शन थ्री है श्रावस्ती या बोध गया। तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा, इसका सही आंसर होगा लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर एक को आप लोग लॉक कीजिए। चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। देखो भाई, तो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, ये भी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ प्रश्न है सब। तो देखो क्या बोला गया है यहाँ पर। यहाँ पर दूसरा जो प्रश्न है क्या है, गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिलता है। देखो भाई बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। तो देखो जो वेद है, तो आप लोग बताओ पहले कि वेदों की संख्या कितनी है। तो मेरा भाई देखो, वेदों की संख्या 4 है। क्या क्या है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, यहाँ पर दिया गया है। तो वेदों की संख्या कितनी है मेरा भाई, तो 4 है। तो आपको बताना होगा कि गायत्री मंत्र का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में मिला है, तो ये पूछा गया हम लोग को, ठीक है ना। तो ऑप्शन देखो, ऑप्शन क्या है, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद। तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा मेरा भाई, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी ऋग्वेद में उल्लेख मिलना है, ठीक है ना। चलो चलते हैं अभी तीसरा प्रश्न की तरफ। तो तीसरा प्रश्न हम लोग का है, देखो क्या है, लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो बच्चों नदी के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, देखो विश्व की सबसे लंबी नदी। अगर पूछा गया जाए कि भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मेरा भाई वो गंगा हो जाएगा, ठीक है ना। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो गंगा हो जाती है। और विश्व की अगर पूछी जाए तो क्या होगा, विश्व की हो जाती है मतलब भाई कितना, नील नदी, यानी ऑप्शन नंबर 2 को अब लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं हम लोग अभी चौथा प्रश्न की तरफ। चौथा प्रश्न हम लोग का है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई, आप लोगों को थोड़ा आसान लग रहा होगा। तो एमआर में ऐसे ही प्रश्न आता है, ठीक है ना। जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न था वही हम लोग आपको पूछ रहा हूँ। तो यही प्रश्न आया हुआ है, तो आप यही लगाइए। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। देखो बच्चों, इसका क्या आंसर होगा। तो देखो ऑप्शन है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर जाकिर हुसैन या प्रणब मुखर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो मेरा भाई इसका जो सही आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यानी ऑप्शन नंबर एक इज द राइट आंसर। आप ऑप्शन नंबर एक को राइट करो। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है, देखो भाई आप लोग का जो अग्निवीर नेवी एमआर का एग्जाम है ना, इसमें फुल फॉर्म से एक क्वेश्चन रेगुलर आता ही आता है। हर शिफ्ट में फुल फॉर्म से एक सवाल मिलेगा। तो पूछा गया है हम लोग को यहाँ पर कि इसरो का पूर्ण रूप क्या है, मतलब जो इसरो है इसका फुल फॉर्म को बताना है। तो बताओ क्या होगा, इंडियन इंडियन क्या है, साइंटिफिक एक्शन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग लॉक कीजिए, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर 4 आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। छठवां प्रश्न हम लोग का है क्या है, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था। बड़ी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई। अगर पूछा जाए कि बताओ भारत ने कब वर्ल्ड कप जीता था, प्रथम विश्व कप भारत ने कब जीता था। तो देखो पहले जो भारत ने जीता था, कब जीता था, 83 में जीता, 1983 में भारत ने जीता था। तब पूछा जाए कि बताओ जो 1983 में भारत ने पहला वर्ल्ड कप जीता था, तो उस टाइम भारत का कप्तान कौन था। तो मेरा भाई उस टाइम भारत का कप्तान कौन था, तो उस टाइम था कपिल देव, ठीक है ना। आपको ध्यान दे देना है। और पूछा जाए कि दूसरी बार वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वो जीता है महेंद्र सिंह धोनी ने, जिसको हम लोग थाला या माही के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। एम एस धोनी ने 2011 में जीता था, ठीक है ना। और अगर बोला जाए कि
हम लोगों का जो हाल ही में T20 वर्ल्ड कप जीता है, उसमें कप्तान कौन था? तो उसमें कप्तान था हिटमैन, जिसको हम लोग रोहित शर्मा के नाम से जानते हैं। तो बताओ, प्रथम क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, यानी किस देश ने जीता है? ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, भारत या दक्षिण अफ्रीका? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरा भाई, वेस्ट इंडीज। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। अगर आप सभी से ये भी पूछा जाए कि बताओ सर्वाधिक वर्ल्ड कप किसने जीता है, तो वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। ठीक है ना? चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो 7वां प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत रत्न कब दिया गया था? तो बताओ मेरा भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त, सर्वप्रथम भारत रत्न कब दिया गया था? इसका जो सही आंसर क्या होगा? वर्ष 1954 में दिया गया था। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो हम लोग चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या है मेरा भाई? देखो, जो नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो बताओ मेरा भाई, जो मिश्रित अर्थव्यवस्था है वो क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र पर विशेष बल, निजी क्षेत्र पर विशेष बल, सार्वजनिक क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा या सार्वजनिक क्षेत्र में निजी क्षेत्र का सही अस्तित्व? तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, यानी ऑप्शन नंबर 4 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का जो है 9वां प्रश्न है कि आर्मी में लेफ्टिनेंट का पद नेवी में निम्नलिखित में से किस रैंक समक्ष है? तो बताओ, जिसमें आर्मी में लेफ्टिनेंट कहा जाता है, तो उस पद को नेवी में क्या कहा जाता है मेरा भाई? लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कमांड या इनमें से कोई नहीं? तो मेरा भाई, आर्मी में इसको सभी होते हैं, नेवी में इसको क्या कहा जाता है? तो नेवी में इसको सब लेफ्टिनेंट कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं हम लोग अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, विटामिन की खोज किसने की थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई। देखो, इन 25 जीके में से आपका 2 साइंस घुसा रहता है। ठीक है ना? 25 जीके में आपका 2 साइंस घुसा रहता है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है ना? तो बताओ क्या होगा, विटामिन की खोज किसने की थी? फोंक या विलियम हर्वर, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो सही आंसर होगा, फोंक ने किया था। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई, कि गुरुदेव के नाम से किसे कौन प्रसिद्ध था? बताओ मेरा भाई, क्या होगा? गुरुदेव के नाम से किसे प्रसिद्ध था? और बोला है कि भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन के रचयिता कौन है? तो हो जाएगा बच्चों रविंद्रनाथ टैगोर। और पूछा है कि बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय गान है अमर सोनार बांग्ला, उसका भी रचयिता कौन है? तो वो भी हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका सही आंसर क्या होगा मेरा भाई? यहाँ पर पूछा क्या गया है, देखो पढ़ो उसके बाद आंसर करो। ठीक है ना? पूछा गया है कि गुरुदेव के नाम से कौन प्रसिद्ध था, कौन प्रसिद्ध है? तो क्या होगा मेरा भाई? रविंद्रनाथ टैगोर इज द राइट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है जो बरवा है, क्या है? भारत की संविधान सभा में भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे? तो मेरा भाई, ये बहुत ही घुमा हुआ प्रश्न है, लेकिन आप लोगों को घूमना नहीं है। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? अस्थायी सभापति कौन है? तो क्या होगा? सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? मेरा भाई, ये 12वां का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सच्चिदानंद सिन्हा, यानी ऑप्शन नंबर 1 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त। क्या कहा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो बताओ, 24 नवंबर 1945 को, 24 अक्टूबर 1945 या 24 जनवरी 1950 या 24 जुलाई 1980? तो मेरा भाई, ये इसका सही आंसर होगा 13 नंबर का। इसका सही आंसर हो जाएगा 24 अक्टूबर 1945 का हुआ था। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई। ये नेवी में पिछला वर्ष पूछा गया प्रश्न है, और ये सब आर्मी में भी पूछा जाता है और पूछा भी गया है। ठीक है ना? तो आर्मी वालों भी इस क्लास को ले सकता है। ठीक है ना? कोई तकलीफ नहीं होगा आपका। ठीक है ना? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा, कि पंचतंत्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? जयदेव, वेद व्यास, चाणक्य या विष्णु शर्मा? तो मेरा भाई, जो पंचतंत्र के लेखक कौन है, इसे हो जाएगा विष्णु शर्मा। ठीक है? अगर पूछा जाए अर्थशास्त्र का लेखक कौन है, तो वो हो जाएगा चाणक्य। चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई। तो बताओ सभी, किसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है? मॉनिटर या कीबोर्ड, सीपीयू या सीडी? तो मेरा भाई, इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? वो सीपीयू को कहा जाता है। ठीक है ना? ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग राइट आंसर मान सकते हो। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट प्रश्न जो हम लोग का है, निम्न में से कौन इंटरनेट से संबंधित है? तो बताओ मेरा भाई, इसका आंसर क्या होगा? कौन इंटरनेट से संबंधित है? टेलनेट, ईमेल या हार्ड्रिक्स? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? ईमेल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? तो मैं वही बताओ क्या होगा इसका आंसर? फिर से देखो क्या बोल रहा है कि भारत में प्रथम टेलीविजन कार्यक्रम का प्रसारण किस वर्ष हुआ था? 1965 या 1959 या 1954 या 1957 का हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा मेरा भाई क्या होगा? 1959, यानी ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है हमारा भाई, बताओ जापान, आयरलैंड, नॉर्वे या कंबोडिया? तो इसका जो सही आंसर होगा क्या होगा? नॉर्वे इज द राइट आंसर। चलो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न, जो 20 नंबर प्रश्न हम लोग का है क्या है? कोनेरू हम्पी किस खेल से संबंधित है भाई? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त। कोनेरू हम्पी जो है किस खेल से संबंधित है? हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज या कबड्डी? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? शतरंज से संबंधित है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 को आप लोग लॉक कीजिए। जो खेल से रिलेटेड आपका एग्जाम में हर शिफ्ट में पूछा जाता है, किसी भी एग्जाम हो ना, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है ना। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या है कि फुटबॉल विश्व कप 2022 कहाँ आयोजित हुआ था? देखो मेरा भाई, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा दोस्त। जो पिछले साल पूछा गया प्रश्न है, कतर, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया या रूस? तो इसका जो सही आंसर होगा एक उसका क्या होगा? कतर। ऑप्शन एक इज द राइट आंसर। आप एक को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी नेक्स्ट प्रश्न तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग का है, चीन की मुद्रा क्या है? तो बताओ मेरा भाई, चीन की मुद्रा क्या है? डॉलर है, युआन है, रुपया है या रूबल है? और पूछा है कि अमेरिका का मुद्रा क्या है? तो डॉलर हो जाएगा। पूछा है कि भारत का मुद्रा क्या है? डॉलर हो जाएगा। तो बताओ युआन किस देश का होता है? तो युआन हो जाता है हम लोग का चीन का। ऑप्शन नंबर 2 को आप लोग लॉक कीजिए। चलो चलते हैं अभी हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न है, उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरा भाई। यही सब आप सभी का एग्जाम में पूछा गया है, यही सब प्रीवियस ईयर है, इसीलिए लाया गया है, ठीक है ना। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा कि उल्टा झंडा किसका प्रतीक है? संस्कृति व सभ्यता का, या राष्ट्रीय शोक का, संकट का या शांति का? तो इसका जो सही आंसर होगा संकट का, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। संकट का हो जाता है, ठीक है ना बच्चों। चलो चलते हैं 24वां प्रश्न, और उसके बाद लास्ट हम लोग का प्रश्न बचा हुआ है एक ही, तो जल्दी से देखिए। और जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब शेयर जरूर करना, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे। बताओ क्या होगा इसका आंसर? डंडिया व गरबा किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो इसका जो सही आंसर क्या होगा? गुजरात का हो जाएगा, ठीक है ना मेरा भाई। क्या होगा? गुजरात का। लास्ट में एक आप सभी को होमवर्क भी दूंगा, और वो होमवर्क को आपका जरूर कमेंट में आंसर देना है, ठीक है ना। देखो 25वां जो सवाल है हम लोग क्या है कि निम्न में से किसे मैन ऑफ डेस्टिनी भी कहा जाता है? तो बताओ मैन ऑफ डेस्टिनी किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट किसको कहा जाता है मेरा भाई? तो नेपोलियन बोनापार्ट को कहा जाता है, ठीक है ना। नेपोलियन बोनापार्ट को क्या कहा जाता है? मैन ऑफ डेस्टिनी। तो हम लोग का 25 बहुत ही बढ़िया से हम लोग कर चुके हैं। तब सही बताना कि इन 25 प्रश्न में से आपका कितना स्कोर रहा, ठीक है ना। 25 प्रश्न में से आपका कितना स्कोर रहा आप लोग जरूर बताना, ठीक है ना। लेकिन ईमानदारी पूर्वक से बताना। जब आप लोग का होमवर्क है, होमवर्क क्या है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, ठीक है ना मेरा भाई। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था ये आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना। क्या प्रथम विश्व युद्ध का कमेंट करके बताना है। और अच्छे से इसको रिवीजन करके आइएगा, बार बार देखकर दोबारा स्पीड बढ़ा के, क्योंकि हम लोग कल इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले 5 सवाल पूछेंगे यहाँ से, ठीक है ना। तब पता चल जाए कि आपका तैयारी कैसा है, ठीक है ना मेरे भाई। चलो तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले क्लास में।